रुड़की के थाना पिरानकलिया के धनौरी चौकी क्षेत्र के तेलीवाला उर्फ शिवदासपुर गांव में कल सुबह एक घर के अंदर खेल रहे बच्चों पर दो अज्ञात बदमाशों ने हमला कर घायल करने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल बच्ची को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया और मामले की जांच शुरू कर दी थी, जिसमें परिजनों की तरफ से बताया गया था कि तजमीम निवासी तेलीवाला उर्फ शिवदासपुर अपनी पत्नी के साथ रिश्तेदारी में अपनी ससुराल गया हुआ था और अपने दो बच्चों को पास के मकान में रह रहे अपने परिजनों के पास छोड़कर गया हुआ था। आज सुबह उसके बच्चे अपने घर में आकर खेलने लगे। इसी बीच दो अज्ञात बदमाश आए और उसके घर में घुस गए। एक बच्ची उनके पीछे चली गई। अज्ञात बदमाशों ने पीछे चल रही बच्ची पर हमला कर घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। बच्ची की चीख सुनकर पास के मकान में रह रहे उनके परिजन भी मौके पर पहुंच गए। खून से लहूलुहान बच्ची को देखकर परिजनों ने शोर मचा दिया, जिसके बाद आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस बीच किसी ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल बच्ची को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाकर मामले की जांच शुरू कर दी थी। बच्ची के पिता तजमीम ने जानकारी देते हुए बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ अपनी दोनों बेटियों को घर छोड़कर रिश्तेदारी में गया था, जहां उनकी गैर मौजूदगी में अज्ञात चोरों द्वारा उनकी बेटी के सिर पर किसी हथियार से वार कर उसे लहूलुहान कर दिया है और घर में चोरी की घटना को अंजाम देकर चोर मौके से फरार हो गए थे। वहीं एसपी देहात शेखरचंद सुयाल ने बताया, जांच के बाद पता चला कि पूरा मामला झूठा था, जबकि उसकी बड़ी बहन ने ही किसी बात पर गुस्से में आकर छोटी बहन के सिर में लोहे की हथौड़ी से वार किया था। तेलीवाला में कुछ अज्ञात चोरों के द्वारा एक घर में घुसकर एक बच्ची के साथ में मारपीट करने का मामला जानकारी में आया है। बाद में कुछ और खुलासा हुआ है, क्या है मामला ये पूरा का पूरा? देखिए, जो तेलीवाला थाना कलियर का मामला है, कल सुबह जो सूचना मिली थी पुलिस को, ये मिली थी कि एक बच्ची को घायल करके और दूसरी बहन को बंधक बना करके दो चोर उनके घर से चोरी करके ले गए। तो मामला प्रथम दृष्टया संदिग्ध लग रहा था। मैं कल शाम स्वयं मौके पे था और पीड़ितों से बातचीत करी, तो जो बात पुलिस तक पहुंचाई गई थी वो एकदम गलत थी, तथ्यहीन थी, आधारहीन थी। सीसीटीवी फुटेज का अध्ययन करने के बाद, आई विटनेसों के बयानों के बाद, अगल बगल के लोगों के बयान के बाद और जो पीड़िता थी उनसे पूछताछ करने के बाद जिसे चोट लगी उसके बयानों के बाद ये इस बात की तथ्यपरक पुष्टि हुई कि ये घटनाक्रम दो बहनों में झगड़ा हुआ। बड़ी बहन ने गुस्से में आके छोटी बहन के साथ एक हथियार से उसके सर पे वार किया। यद्यपि उसका इरादा, जैसा हमने बातचीत में पाया, मारना नहीं था, लेकिन गुस्से में उसने वो सारा एक्टिंग किया। तो मामले का इस ढंग से पर्दाफाश हुआ और माँ बाप ने भी इस बात को लेकर के अपनी सहमति व्यक्त की। हाँ साहब, ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि घर से चोरी का कोई भी सामान नहीं हुआ था और जो घटनाक्रम हमें प्रथम दृष्टया बताया गया था वो कतई मैच नहीं कर रहा था। तो फाइनली उन माँ बाप को और उन बच्चों को अलर्ट करके हमने इस पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश किया है। सर, इसमें मकसद क्या था कि जैसे आसपास के इलाके में, तेलीवाला के ही आसपास के इलाके में बुक्कावाला तक भी ये मैसेज है कि रात को चोर घुस रहे हैं और कल उन्होंने हल्ला इसी तरह से मचाया कि इस तरह की अफवाह उड़ाने की साजिश हो सकती है? जो बड़ी बहन जिसको हम अभी मानेंगे कि जिसने एक्टिंग किया, उसने भी, उसका यही कहना था कि चूँकि मैंने चोट कर दी, बच्ची बहन बेहोश होने की स्थिति में थी, मम्मी पापा मुझे क्या कहेंगे, तो उसने इस टाइप से कहानी गढ़ी है और इस बात की पुष्टि 100% हो चुकी है।